29 में दस्तावेज को डिफाइन किया गया है। वैसे तो दस्तावेज का मीनिंग आपको पता ही है क्या है, लेकिन जो मीनिंग आपको पता वो अर्थ आपको दस्तावेज में नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। दस्तावेज से आपको समझ आता है कि कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट जो किसी फाइल के अंदर रखे हुए हैं, नहीं भाई, वे दस्तावेज नहीं है। इंडियन पिनल कोड के अर्थ में जब आप दस्तावेज को पढ़ोगे तो आपको ये अर्थ लगा करके चलना है, ठीक है ना। और देखिए डेफिनेशन, कितनी अच्छी डेफिनेशन है। कहते हैं कि दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है। द्योतक मतलब डिनोट करना, डिनोट मतलब अर्थ। तो दस्तावेज किसी भी ऐसे विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, चिन्हों के साधन द्वारा, साधन क्या होने चाहिए, या तो अक्षर होने चाहिए या अंक होने चाहिए या चिन्ह, है ना, या तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज होनी चाहिए, या चिन्हों के माध्यम, जैसे ये बड़ा, ये छोटा, ये लेफ्ट, ये राइट, इस तरह से, है ना, या अक्षरों के माध्यम से, या अंकों के माध्यम से, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, या चिन्हों के माध्यम से। ये साधन भी बता दिए, साधन कौन कौन से, 3 साधन बताए, अक्षर, अंक और चिन्ह द्वारा, या एक से अधिक साधन द्वारा। एक से अधिक साधन का मतलब क्या होगा कि अक्षर भी आ जाए, चिन्ह भी आ जाए और आपके अंक भी आ जाए। एक से अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त, अभिव्यक्त कैसे करोगे, लिख करके, राइट, अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो। इंटेंशन क्या है कि आपने जो अक्षर, जो अंक, जो चिन्हों के रूप में कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आपकी इंटेंशन होना चाहिए कि उसको एज ए एविडेंस यूज करेंगे, तो ही वो दस्तावेज कहलाएगा, अदरवाइज दस्तावेज नहीं कहलाने का। बात समझ आई नहीं आई आपको। कुल मिलाकर के दस्तावेज का मीनिंग इन्होंने कहा कि दस्तावेज किसी ऐसे विषय का द्योतक है जो किसी पदार्थ के ऊपर हो। पदार्थ क्या होना चाहिए, चाहे बोर्ड हो, चाहे दीवार हो, राइट, चाहे खंबा हो, समझ गए ना। जैसे एक अनपढ़ दूधिया है, मिल्कमैन, और उसको कोई हिसाब किताब नहीं आता, वो आपके यहाँ पर दूध देता है, नीचे से कंकर उठाएगा और खंबे पर एक लकीर खींच देगा, अगले दिन फिर, और फिर उन लकीरों को काउंट कर लेगा, तो वो क्या है, दस्तावेज। वो दस्तावेज हो सकता है क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है कि कल को अगर झगड़ा हो जाए कि इस दिन दूध गया था नहीं गया था, ताकि उसको काउंट करके एज एविडेंस में यूज कर सके। बात समझे ना। जैसे वन विभाग में जो आपके वन रेंजर होते हैं, वे क्या करते हैं कि पेड़ों पर निशान लगा देंगे, वे चिन्हित कर देंगे, उनको पीला निशान लगा देंगे ताकि उन पेड़ों को काटा जा सके। तो वो क्या है, वो चिन्ह लगाना, वो चिन्ह लगाना भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है ना। तो दस्तावेज क्या है, दस्तावेज का मतलब है जो साक्ष्य के, दस्तावेज किसी विषय का द्योतक है जो किसी पदार्थ के ऊपर, कहीं तो लिखोगे ना, आसमान में तो नहीं लिख सकते, पानी के ऊपर तो नहीं लिख सकते, धुएं से तो नहीं लिख सकते, तो या तो वो किसी कागज के ऊपर लिखा हो, या किसी दीवार पर हो, या किसी धातु पट पर हो, समझ गए ना। देखो पुराने टाइम की अगर हम बात करें ना, माँ बाप अपनी लड़की को बर्तन देते थे, है ना, और वे क्या करते थे कि कहीं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती थी, बर्तन इस फैमिली से उस फैमिली में ना चला जाए, चला गया तो वापस उसी को लेना, क्योंकि उनके पास भी उस तरह के बर्तन है, कोई झगड़ा ना हो जाए, तो वे क्या करेंगे, उसके ऊपर नाम लिखवा देंगे अपनी लड़की का, या अपने दामाद का नाम लिखवा देंगे। तो वो क्या है, पर्पज क्या है उनका, ग्लास के ऊपर लिखवाया, मान लिया स्टील के ग्लास के ऊपर नाम लिखवा दिया, तो वो क्या है, वो पदार्थ है, और पदार्थ के ऊपर अंकों, शब्दों, चिन्हों के माध्यम से उन्होंने अंकित किया, और अंकित करने का पर्पज क्या था, एविडेंस के रूप में यूज करना, कि कल को झगड़ा हो जाए कि ये मेरा या तुम्हारा, तो उसको एज एविडेंस इस्तेमाल किया जाए, वो भी दस्तावेज है। याद रखना, दस्तावेज का मतलब कागज के टुकड़े ही नहीं, वे तो है ही, यदि पर्पज ये है तो दस्तावेज होगा। इसके अलावा कोई बात दीवार पे लिख रखी है आपने, बिल्कुल, और इंटेंशन आपकी ये है कि इसको एज एविडेंस यूज किया जाएगा, तो वो भी दस्तावेज है। तो दस्तावेज शब्द जब भी आए आपके दिमाग में इंडियन पिनल कोड को पढ़ते समय, तो केवल कागज ही याद ना आए, पेजेस याद ना आए आपको। पेजेस तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं पेजेस भी हो, कोरे पेपर है तो क्या वो दस्तावेज है, नहीं। और आपने कुछ भी लिख रखा, आपने उसके ऊपर कोई कार्टून बना रखा, तो क्या वो दस्तावेज है, कुछ भी नहीं। आपने अंकों शब्दों में एक स्टोरी लिख दी, मान लिया कोई आपने शेर व शायरी लिख रखी, वो भी दस्तावेज नहीं है। लेकिन यदि आपने शेर व शायरी लिखने की इंटेंशन आपकी उसे एज ए एविडेंस में यूज करने की है, तो वो दस्तावेज की डेफिनेशन में आ जाएगा। क्लियर है ना बात, वो दस्तावेज कहलाएगा। अब जैसे आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैं आपको अपना फोन दूंगा और आप मुझे 10,000 रुपये दोगे उसके बदले में, और दीवार पे हमने एक डेट फिक्स कर ली,
सिग्नेचर कर दिया आपने, है ना, या किसी धातु पट के ऊपर सिग्नेचर कर दिया, कहीं भी कुछ, ताकि उसका एविडेंस में यूज किया जा सके, वो दस्तावेज होगा। तो दस्तावेज शब्द जहां भी आए तो आपको एक चीज याद रहनी चाहिए कि दस्तावेज किसी विषय का द्योतक है, वो एक सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई लेन देन हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। दस्तावेज क्या है? दस्तावेज किसी विषय का डिनोट करता है, किसी विषय का द्योतक है, जो किसी पदार्थ के ऊपर कैसे लिखोगे, तीन ही तरीके हैं, या तो चिन्ह के माध्यम से, साधन मीन्स तो तीन से अधिक नहीं हो सकते ना, या तो चिन्ह के माध्यम से, या अंकों के माध्यम से, या अक्षरों के माध्यम से, या फिर एक से अधिक साधन के द्वारा, या तो केवल अंकों के माध्यम से, या केवल अक्षरों के माध्यम से, या इन तीनों के माध्यम से। कई बार अंक भी लिख दोगे, अक्षर भी लिख दोगे, और चिन्ह भी हो सकते हैं, है ना। जैसे हाइपन, ये चिन्ह बना दिया आपने इस तरह से करके कि ये छोटा ये बड़ा, इस तरह से, है ना। जैसे आप रास्ते पे देखते हो कि बोर्ड लगे रहते हैं, साइन बोर्ड, कि ये रास्ता सीधा जाएगा हरिद्वार, तो क्या वो दस्तावेज है? बिल्कुल हो सकता है। यदि लिखने की इंटेंशन ये है कि कल को इसको एविडेंस में यूज किया जाएगा, एज एविडेंस यूज किया जाएगा, तो वो दस्तावेज, अदरवाइज वो दस्तावेज नहीं है। क्लियर है बात? आप कई बार ना, आदमी खाली बैठा रहता है, हाथ में पेन है, तो कोई भी पेंटिंग बना लगा हाथ पे, तो क्या वो दस्तावेज है? नहीं, क्योंकि इंटेंशन उसका साक्ष्य के रूप में यूज किए जाने की नहीं है। आप दुकानदार के यहाँ से कोई चीजें खरीद करके लाते हो कि भाई महीने के अंत में इसका पेमेंट कर देंगे, और वो सब कुछ नोट करता रहेगा कि आज मूंग की दाल गई, आज मसूर की दाल गई, आज फलाना गया, आज ढिमकाना गया, इस तरह से। और किस लिए नोट कर रहा वो? कि कल को अगर झगड़ा हो जाए तो उसको एविडेंस में यूज कर ले, अंकों शब्दों चिन्हों के माध्यम से नोट करेगा उसको वो, तो वो क्या है? वो दस्तावेज है। बात समझे ना? तो इंडियन पिनल कोड में दस्तावेज, डॉक्यूमेंट शब्द जहां भी आएगा आपको उसका यही अर्थ लगाना। दो स्पष्टीकरण है, इनको भी देख लेते हैं एक बार, पूरी सेक्शन पढ़ लेते हैं कि दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है, डिनोट करता है, जिसको किसी पदार्थ पर। अच्छा ये बताओ, बिना पदार्थ के भी आप किसी चीज को लिख सकते हो? कोई स्टोरी बिना पदार्थ के लिख सकते हो? कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट चाहिए आपको लिखने के लिए, चाहे वो बोर्ड हो, दीवार हो, कॉपी हो, या नोटबुक हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो कह रहे कि पदार्थ कुछ भी हो, यह बात इमैटेरियल है, यह बात इमैटेरियल है, तत्वहीन है कि पदार्थ क्या है? पदार्थ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो। और पदार्थ पर लिखा किस तरह से? आपने तो साधन बता दिए, तीन साधन बताए, मीन्स, अक्षर, अंक और चिन्ह, या एक से अधिक साधन, या अक्षर, अंक और चिन्ह, ये तीनों इस्तेमाल एक साथ कर लियो, साधन द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो। अगर अभिव्यक्ति नहीं करेंगे आप तो फिर वो लिखा ही कैसा जाएगा? पेन भी ले रहे, कॉपी भी ले रहे, लेकिन अभिव्यक्त किया नहीं आपने, लिखा नहीं, तो वो तो दस्तावेज हो नहीं सकता, फिर तो आपके दिमाग में है कोई चीज, है ना। तो अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में। इंटेंशन क्या होनी चाहिए अभिव्यक्त करने की? कि जो विषय है वो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो। इंटेंशन होनी चाहिए साक्ष्य के रूप में यूज किए जाने की। बात समझे नहीं समझे आप? पक्का ना एकदम से? कोई डाउट है? चले आगे। देखिए साक्ष्य का मीनिंग क्या है? ये साक्ष्य शब्द आया। साक्ष्य वह है जिसके अंदर कुछ प्रमाणिक बल हो, समझे ना। साक्ष्य वह है जिसके अंदर कुछ प्रमाणिक बल हो, जो किसी चीज के अस्तित्व को दर्शाता हो। साक्ष्य वह है जो किसी चीज के अस्तित्व को दर्शाता हो। लिख लीजिए। जिसके अंदर प्रमाणिक बल हो, तो साक्ष्य वह है जो किसी चीज के अस्तित्व को दर्शाता हो। बल्कि दस्तावेज के सत्यता के बारे में बात नहीं कर रहे, वो सत्य भी हो सकते हैं और फाल्स भी हो सकते हैं, झूठा भी हो सकता है, लेकिन वो किसी चीज के बारे की किसी चीज के अस्तित्व को दर्शित करता हो कि हाँ ऐसा है या नहीं है ना। जैसे दुकानदार के द्वारा अपने डायरी अकाउंट बुक मेंटेन करना हो, तो इस चीज को दर्शा रहा ना कि सामान गया या नहीं गया। तो साक्ष्य का मीनिंग ये होगा। पहला स्पष्टीकरण देखिए क्या कहते हैं। पहला स्पष्टीकरण कहते हैं यह इमैटेरियल है, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं। यह बात इमैटेरियल है। साधन क्या है? वो पेन हो सकता है, वो चौक हो सकती है, वो खड़िया हो सकती है, वो आपकी पेंसिल हो सकती है, वो बॉल पेन हो सकता है। मतलब यह बात इमैटेरियल है कि आपने किस चीज से लिखा।
समझ गए ना, इतनी बात भी स्पष्ट की नहीं इन्होंने कि यह बात तो इमेटेरियल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस चीज से लिखा, कि साधन क्या है आपका लिखने का, और पदार्थ क्या है यह बात भी इमेटेरियल है। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज के आपने ऊपर लिखा वो पदार्थ इमेटेरियल है, कि आपने वो पदार्थ है क्या आगे। क्लियर है ना बात, कुछ भी हो चाहे आप, चाहे दीवार हो, चाहे घड़ी हो, चाहे आपका हाथी क्यों ना हो, वो भी दस्तावेज बन जाएगा यदि पर्पज ये वाला है आपका। तो कह रहे हैं कि यह तत्वहीन है कि साधन कि किस साधन या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं। जो आप उस एविडेंस को बना रहे, एक बात तो यह इमेटेरियल है कि किस पदार्थ के ऊपर और किस साधन के द्वारा आपने वे अंक, अक्षर और चिन्ह बनाए, यह भी बात इमेटेरियल है। और यह भी बात इमेटेरियल है कि यह है कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं। अच्छा ये बताओ, आप दुकानदार से सामान उधार लाते हो और महीने के अंत में उसका पेमेंट करते हो, और जब दुकानदार अपनी अकाउंट बुक मेंटेन करते हैं पूरे महीने, तो क्या उसकी इंटेंशन ये रहती है कि अगर कल को झगड़ा हो तो न्यायालय में जा करके इसको दिखा दूंगा, ये इंटेंशन नहीं रहती ना। बस ये होता है कि आपस में उसको चेक कर लेंगे और या क्रॉस चेक कर लेंगे कई बार कि तुम भी डायरी मेंटेन करते थे, यही तो। और ऐसी इंटेंशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो भी वो आपका दस्तावेज कहलाएगा। आपकी इंटेंशन चाहे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में यूज किए जाने की हो तो भी वो दस्तावेज है, और यूज किए जाने की नहीं है, केवल क्रॉस चेक के लिए आपने अकाउंट बुक रेडी की तो भी वो दस्तावेज है, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। समझ गए नहीं समझ गए, ये इंटेंशन आपकी है या नहीं है, पदार्थ क्या है ये भी इमेटेरियल है, साधन क्या है ये भी इमेटेरियल है, और जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया आपकी इंटेंशन साक्ष्य में यूज किए जाने की होनी चाहिए, चाहे न्यायालय में यूज किए जाने की हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो दस्तावेज ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्पष्टीकरण, ये कहते हैं अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यक किसको बोलते हैं, व्यापार कोई बिजनेस है, मान लिया अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार, या तो बिजनेस में कोई परंपरा चली आ रही स्थिति की या कोई अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न भी किया गया हो। समझ गए ना, एक दृष्टांत है इसका बड़ा अच्छा, मैं आपको बोल करके बता देता हूँ। तो वो क्या था, वो रोज के पैसे रोज लिया करते थे, तो उसका अनपढ़ था वो, उसने एक लंबी रस्सी बना रखी है, जिस दिन मतलब जितने दिन काम करा एक गांठ मान ली, अच्छा, दूसरी गांठ दूसरे दिन, बिल्कुल तीसरे दिन, बिल्कुल हमारा काम उसकी गांठ खोलना रहता था। हाँ, तो लेकिन वो दस्तावेज नहीं था। वो दस्तावेज क्यों नहीं था, क्योंकि रस्सी में गांठ लगा रहा था वो, है ना। और यहाँ डेफिनेशन क्या करी, किसी ऐसे विषय का तो होता है कि किसी पदार्थ पर अंकों, शब्दों या चिन्हों, ना तो वे शब्द हैं गांठ लगाना, है ना, एविडेंस तो हो सकता है, एविडेंस तो हो सकता है, लेकिन दस्तावेज नहीं होने का वो, है ना, क्योंकि अंकों, शब्दों, चिन्हों के माध्यम से अंकित नहीं किया वो, डेफिनेशन साफ साफ करी ना। अब देखिए ये जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है, इसका एक दृष्टांत मैं आपको बोल देता हूं। दृष्टांत है, कह एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे है, बिल ऑफ एक्सचेंज, समझते हो ना बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। मान लिया आपको 5,000 रुपये मुझे देने हैं, आपने मेरे से ले रखे हैं, और मुझे 5,000 रुपये इनको देने, तो मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दूंगा आपको कि भाई साहब आप मुझे ना दे करके इनको दे दो, यही बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है ना। तो क्या है कि क्या एक विनिमय पत्र की पीठ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक पर जो उसके आदेश के अनुसार दे है, मेरे आदेश के अनुसार दे है, अपना नाम लिख देता है। मैंने नाम लिख दिया उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज पर, 5,000 रुपए की रकम लिख करके बैक पर अपना नाम लिख दिया। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन करता है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। मतलब भले ही चाहे मैंने ये ना लिखा हो कि आप ये पेमेंट इनको दे दो, अपना नाम लिख दिया, तो वहां की जो बिजनेस की परंपरा है या प्रथा है वहां की, उसका मतलब ये लगाया जाता है, क्या मतलब लगाया जाता है कि आप भुगतान कर दो, भुगतान कर दिया जाए, फला व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाए। पर्टिकुलर जगह कोई प्रथा या कोई वाणिज्य की प्रथा कोई ऐसी है कि वहां पर अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक पर मैंने अपना नाम लिख दिया, तो इसका मीनिंग ये समझा जाएगा कि मैंने ये लिखा भुगतान कर दिया जाए। वहां प्रथा है, अपना नाम लिखने का मतलब ही ये होता है कि भुगतान कर दिया जाए, भले ही ये शब्द न लिखा हो।
समझे नहीं समझे? तो देखिए दृष्टांत क्या कहते हैं। दृष्टांत कहते हैं एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे हैं अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन में एंडोर्समेंट, बैक पर अपना नाम लिख देना का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए, है ना, विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। मतलब इनको आप 5,000 रुपए दे दो, भले ही मैंने यहां ये ना लिखा हो कि फला व्यक्ति को भुगतान कर दें, है ना, भुगतान कर दिया जाए ये भी नहीं लिखा, अपना नाम लिख दिया। लेकिन वहां व्यापार में, बिजनेस में जो प्रथा है उसमें नाम लिखने का यही अर्थ लगा लिया जाए, है ना, भुगतान। आगे कह रहे और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द का तत्प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। ये भले ही ना लिखे हो फिर भी यह अर्थ लगा लिया जाएगा। देखिए डेफिनेशन देखिए, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत, यहां व्याख्या करने पर केवल अपना नाम लिख देने से क्या अभिव्यक्त होता है, ये अभिव्यक्त होता है ना, के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न भी किया गया हो। भले ही चाहे ये न लिखा गया हो फिर भी ये माना जाएगा, क्योंकि वहां जो प्रथा है उस व्यापार की, है ना, तो वहां अपने नाम लिखने का ही मतलब ये समझा जाता है। क्लियर है ना बात? तो ये भी दस्तावेज है। क्लियर है बात आपको? तो सेक्शन 28 और 29 कंप्लीट होगी। 30 पे आते हैं अब।